हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके जो करंट पर्सन है उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या है, और डीप फीलिंग देखेंगे, डिटेल रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको पता चलेगा। लव लेटर, लव सॉन्ग्स, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे 3 कार्ड सबसे पहले आए, वैसे मैंने सफल करके रखा था आपके लिए, एंड 3 कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आया है। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड लेते हैं कि इनकी थिंकिंग क्या चल रही है आपको लेकर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 4 कार्ड्स और लेंगे एंड सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करके मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज आए। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, अपने फैमिली के लिए, अपने क्रश के लिए, जिसके लिए भी आपका दिल करे आप ज़रूर रीडिंग लीजिए। ठीक है, और अभी आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हुआ है इस मंथ का, तो अपनी बुकिंग तो और फटाफट आपको कर लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो थिंकिंग आई है इस पर्सन की, जो एक झलक आया वो सबसे पहले ये था, मतलब आपके जो पर्सन है वो आज रात आपको लेकर बहुत डीप सोच रहे हैं, बहुत गहरा सोच रहे हैं। और कोई इंसान शादी के बारे में तो तब सोचता है जब वो उसको एकदम कंप्लीट पर्सन मानता है। उनको जब ऐसा लगता है कि ये शादी के लायक है, वाइफ मटेरियल है, हस्बैंड मटेरियल है, तभी वो शादी का सोचता है। एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे शादी करने का सोच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं मंडप में इमेजिन कर रहे हैं, और जिस तरीके से जिस भी रिलीजन में रीति रिवाज होते हैं वैसे ये पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज इस पर्सन की थिंकिंग कुछ इस तरह होगी, लेट नाइट थॉट्स इस तरह होंगे, या फिर इनको सपना भी आ सकता है कि मैं इससे शादी करूंगा, ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो जब सुबह उठेंगे तो मॉर्निंग फीलिंग के लिए भी मैं रीडिंग बना दूंगी, तो सुबह की इनकी थिंकिंग ऐसी होगी जैसे मैंने इससे झगड़ा क्यों किया, इससे बेहतर मुझे कोई नहीं मिल सकती, इससे बेहतर मुझे कोई नहीं मिल सकता। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने गलतियाँ की हो, चाहे आपके पीछे बैक स्टैबिंग किया हो, थर्ड पार्टी क्रिएट किया हो, डीप इश्यूज क्रिएट किया हो, धोखा दिया हो, लेकिन फिर भी अगर आप थिंकिंग जानना चाहते हैं तो ये है थिंकिंग इस पर्सन की। कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, सुधार करना चाहते हैं, तभी तो ये पर्सन आपको एक ऐसा कमिटमेंट देना चाहते हैं जो कि शादी का है। या फिर हो सकता है इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया लेकिन कभी खड़े हो नहीं उतरे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ करके ये पर्सन दिखाना चाहते हैं, मतलब ये पर्सन आपको जो शादी का कमिटमेंट दिए हैं, ठीक है, उसको फिर से रिन्यूअल करना चाहते हैं, फिर से वो आपको शादी का कमिटमेंट देकर उस पर खड़े हो उतरना चाहते हैं, उसको प्रूफ कर कर दिखाना चाहते हैं। तो इनका अगर डीप थिंकिंग देखा जाए तो ये कोई सपना नहीं देख रहे, सपने में भी आप आओगे शादी में, और साथ साथ ये कुछ विजुलाइज भी कर रहे हैं जैसे आपसे शादी करने का, आपको जोड़े में देखकर, ठीक है, और अपने आप को सूट में देखकर, वैसा कुछ ये पर्सन इमेजिन करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली का भी सोचते होंगे, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर थे, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ इस फ्रेम में आप ही दोनों हैं इस कार्ड में और कोई नहीं है। तो ये पर्सन को अगर आपसे भाग के भी शादी करना हो या किसी के अगेंस्ट जाके भी शादी करना हो तो भी ये करेंगे, लेकिन इनका ध्यान शादी करते वक्त भी आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस कदर ये पर्सन आपसे प्यार करने वाले हैं और इनकी थॉट्स बदल रही है कि ये पर्सन आपको अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और पूरे रीति रिवाज के साथ ये पर्सन आपसे शादी करने का सोच रहे हैं, ऐसे इनकी डीप थिंकिंग, करंट फीलिंग आपको लेकर चल रही है। ठीक है, ऐसा क्लियर है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। दूसरा, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दर्द इनको भी हुआ है, धोखा जो इन्होंने दिया है उस चीज़ का दर्द। अब आप सोच रहे हो धोखा इसी ने दिया, दर्द भी इसे, यस, क्योंकि पछतावा है, इंसान है, फीलिंग्स है, ह्यूमन है। ठीक है, तो जिसके अंदर फीलिंग है, और हर एक इंसान के अंदर फीलिंग होती है क्योंकि भगवान बना है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है, रोबोट कोई है तो हो सकता है उसके अंदर ना हो, लेकिन हर एक इंसान के अंदर फीलिंग होती है। हो सकता है इस पर्सन के अंदर उतनी फीलिंग नहीं थी, ठीक है, 1% थी, 10% थी या 80% थी आपके लिए। उस फीलिंग के वजह से ये पर्सन सो नहीं पा रहे, उस फीलिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। जो फीलिंग आपके लिए था वो इनको बहुत तंग कर रहा है, इनको बहुत परेशान कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये अपने नज़र में ही गिर चुके हैं थर्ड पार्टी क्रिएट करके।
ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा अपनी इस पार्टनर के साथ नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इस चीज़ का देख सकते हो कितना ज़्यादा अफसोस है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ना, ये एकदम अपने लाइफ में हार चुके हैं, जैसे होपलेस की एनर्जी में है। ठीक है, एकदम हेल्पलेस की एनर्जी में है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये फेक आईडी का सहारा ले सकते हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, या फिर आपके प्रोफाइल को देखने के लिए, आपके वीडियोस एंड पिक्चर्स को देखने के लिए। लेकिन इतना तो है, जो इन्होंने गलती की है, जो आप पहले ही समझ चुके थे इनकी गलती को, ये नहीं समझे थे। आपने 1000 बार समझाने की कोशिश की होगी कि समझो, अपनी गलती को समझो, हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं समझे। अब समझ में आ रहा है इस पर्सन को, जब आपसे 3 वीक पहले दूर हो गए, 3 महीने से दूर है। ठीक है, तो ये लव ट्रायंगल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाह रहे हैं, और जितना भी इन्होंने आलतू फालतू रिश्ता बना के रखा है, एक्स्ट्रा अफेयर, उसको ख़त्म करके आपके तरफ आकर झुक कर आपसे माफ़ी मांगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाह रहे हैं। जैसे ये पर्सन एक बहुत डेयरिंग एंड ब्यूटीफुल चार्मिंग लव आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हो, और आपको हो सकता है इनको बहुत अच्छी सिंगिंग आती हो सकता है ना भी आती हो, फिर भी ये पर्सन आपको गा कर कुछ सुनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो पर्सन है एक्चुअली में कौन सा लव सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। पॉजिटिव रहिए। ओके, दिस वन उचिया दीवारा, बिलाल सईद, ये पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं राबता सॉन्ग। ठीक है, और देखते हैं क्या डेडिकेट कर रहे हैं ये पर्सन। री राइट द स्टार, ये सॉन्ग भी आपको डेडिकेट कर रहा है आपके पर्सन। ठीक है, व्हेन यू टेल मी दैट यू लव मी, वेस्ट लाइफ का सॉन्ग है। एंड और क्या डेडिकेट करना चाह रहे हैं सॉन्ग। ओके, किस वाइल योर लिप्स आर स्टिल रेड, और देखते हैं इनके मन में क्या थॉट्स ये सॉन्ग्स के थ्रू आपको अपनी बातें कहना चाह रहे हैं। समझावा, एक लास्ट देखते हैं। तेरा बन जाऊंगा, कबीर सिंह। ओके, एंड लास्ट वन इज आई विल ऑलवेज लव यू, विटने। ठीक है, तो ये सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन अभी मैं कुछ और भी ऐसे कार्ड्स दूंगी जिससे इस पर्सन की थॉट्स क्लियर होने वाली है कि क्या ये पर्सन एक्चुअली में सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड ये है सॉन्ग्स ही। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन जो है, पहले उनका नाम, और जल्दी जल्दी आप लोग लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। ओके, विदाउट यू, मैंने बोला ना, देखिए कार्ड भी आ चुका है, बाय लाना डेल रे। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, और ये हेलो 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 करके आपसे पूछ रहे हैं कैन यू हियर मी। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे कुछ भी बनाना चाहो, पर एक बार मुझसे बात कर लो। ठीक है, मुझे सुनो, मुझे समझो, मेरे साथ टेलीपैथिक कनेक्शन बनाओ। अगर मैं कुछ नहीं भी बोल पा रहा हूँ तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि तुम मुझे समझ लो। यहाँ पे ये जाते जाते आपको ये भी कहना चाह रहे हैं नथिंग विदाउट यू। ठीक है, इसकी जो एंडिंग हो रही है इस लाइन में, आपको ये पर्सन कहना चाहते हैं कि कुछ भी मेरे लाइफ में तुम्हारे बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में। ठीक है, आपके ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे बताओ कि मेरा लाइफ किस तरीके से खूबसूरत है, तुम्हारे बिना तो खूबसूरत नहीं हो सकता। तो तुम जब आओगी, जब तुम एक्सप्लेन करोगी, बताओगी या बताओगे, तभी मेरा लाइफ ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप इनके लाइफ में रहेंगे, और जब आप एक्सप्लेन करेंगे मतलब कि आपका मूड अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको मना लेना चाहते हैं, और ये पर्सन आपसे डेडली लव करते हैं। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्यार भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है, मैं ये जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, ये मैं जानती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है 1000 ईयर बाय क्रिस्टीना पेरी। ये सॉन्ग आपको आपके पर्सन लेट नाउ थॉट्स में सुन रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि बिल्कुल घबराओ मत डार्लिंग, स्वीट हार्ट, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारी लाइफ में आऊँगा, और मैं हर दिन तुम्हारे लिए मर रहा हूँ। आई हैव डन एवरी डे वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर करके। ठीक है, मैं जैसा रिश्ता चाहता हूँ वैसा रिश्ता नहीं है हमारे बीच में, उस रिश्ते को डेवलप करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा डाई हो रहा हूँ हर दिन, या हो रही हूँ। ठीक है, ये कहना चाहते हैं आई हैव लव यू फॉर 1000 ईयर, आई विल लव यू फॉर 1000 मोर। ठीक है, मैं तुमसे हर जन्म में तुमसे मिलूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, और 1000 मोर मैं तुमसे हर बार प्यार करूंगा या प्यार करूंगी। ठीक है, और क्या लव सॉन्ग देना चाहते हैं, माई डिलेमा बाय सेलेना गोमेज। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है, डिलेमा में है कि कहीं आप प्यार करते हो भी या नहीं। तो ये कहना चाहते हैं माई डिलेमा इट्स यू, आप ही हो मेरे कन्फ्यूजन, आप ही हो मेरे डिलेमा, तो प्लीज़ मेरे लाइफ में आकर सब कुछ ठीक कर दो। और ये पर्सन कहना चाहते हैं फील मी बाय सेलेना गोमेज।
तो ये कहना चाहते हैं कि जब भी तुमने मुझे टच किया अपने लिप्स से या अपने हाथों से, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि तुम्हारे ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारे ऐसा कोई रोमांटिक नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ कम और मुझे फील करो, मुझे टच करो। ऐसे इस पर्सन की मुझे यहाँ पे थिंकिंग दिखाई दे रही है। तो ये सारे लव सॉन्ग्स ये पर्सन आपको डेडिकेट कर रहा है। और देखिए यहाँ पे ये कार्ड क्लैरिफाई नहीं हुआ है, इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। तो इनकी थिंकिंग भी कुछ इस तरह रहने वाली है जैसे कि ये पर्सन सारी चीज़ों को ओवरकम करके, जितने भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उस सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करके आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और कहीं दूर आपको लेकर चले जाना चाहते हैं, भाग से जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके जो पर्सन है, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब आज रात ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। इन सॉन्ग में से 3-4 सॉन्ग हो सकता है सुन रहे हो या 1-2 सॉन्ग सुन रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर हो सकता है रील्स देखते देखते इनको ये सब सॉन्ग सुनाई दे दे। ठीक है, तो आपके ये जो पर्सन है 10 ऑफ कप्स, मतलब कि आपके पर्सन ये आपके साथ घर बसाने का सोच रहे हैं। मतलब जो इनका विजुअलाइजेशन है उसको ये पर्सन रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रियल बनाना चाहते हैं। आपके ये सारे विशेस को फुलफिल करने का सोच रहे हैं और इन्होंने अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया। तो ये अब सोच रहे हैं कि मुझे एफर्ट लगाना होगा, एटलीस्ट मुझे फ्रेंड बन के भी इससे प्यार करना चाहिए, फ्रेंडशिप के साथ भी शुरुआत करनी चाहिए। ये अभी हालांकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, लेकिन बहुत सारे थिंकिंग जो थॉट्स है इस पर्सन के आपके लिए वो बहुत प्योर है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हैं और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो लव लेटर देखते हैं। ओके, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी तुम्हें ही देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। अगर मैंने शो ऑफ किया है तो वो भी तुम्हें जलाने के लिए ही किया है, पर मेरा दिल जो है बीट कर रहा है जस्ट फॉर यू। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने तुम्हें चाहा, मैंने कभी भी किसी को अपने पास्ट में भी नहीं चाहा, ना ही प्रेजेंट में चाहा है और ना मैं कभी चाहूँगा किसी को। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव। जो प्यार मैंने तुम्हारे साथ क्रिएट किया, हम दोनों ने मिलकर क्रिएट किया, वो प्यार अब मुझसे हाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। आपकी वजह से इस पर्सन को कुछ ना कुछ दर्द हुआ है, पेन हुआ है। तो ये भी वो कहना चाहते हैं अपने लव लेटर के थ्रू, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। पहले तो ये पर्सन समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते को समझने की, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस कनेक्शन को और बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। और देखते हैं कि आप दोनों के बीच में कैसा फ्यूचर हो सकता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी क्लियर मैसेज। ओ माय गॉड, सबसे पहले ये कार्ड आया आपके लिए, थॉट चक्र। आप दोनों को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करना होगा, ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, जब तक आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम होगी। और अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे, ठीक है, कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। हार्मफुल वर्ड मत यूज़ कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लव का। सो लव देख सकते हो, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आगे आने वाले 6 दिन के अंदर 5 घंटे या 6 घंटे के अंदर भी कॉल मैसेज कर सकते हैं ये पर्सन आपको, और बहुत फ्यूचर इनको ब्राइट लग रहा है। और 5D मैसेज भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शाइन करोगे आप दोनों मिलके, आप दोनों का रिश्ता बहुत शाइन करेगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट बाउंडिंग ख़त्म हो गया था, वो ट्रस्ट वर्दी बाउंडिंग क्रिएट हो रहा है और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं, देख सकते हो। एंड यहाँ पे रीन्यूअल की एनर्जी है, मतलब आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा रीन्यूअल होगा, सब कुछ अच्छा होगा, रेनबो की तरह ब्यूटीफुल कलरफुल होगा। और देखिए क्लैरिटी आएगी और रेस्ट आएगा, रिलैक्सेशन आएगा। तो मतलब आप दोनों के रिश्ते में सबसे पहले क्लैरिटी आ रही है, रिलैक्सेशन आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा बढ़ा रहे हो, और फिर हो रहा है प्यार, फिर हो रही है आप दोनों की हीलिंग और कलरफुल हो रहा है आपका रिश्ता। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई करेंगे आपके अनकही बातें देखकर कि आपके पर्सन की अनकही बातें क्या है आपके लिए। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ जो फ्रेंडशिप बनाया वो भी मैंने खो दिया आज। ठीक है, उसके बाद आई एम वॉचिंग यू। मैं अभी भी तुम्हें देख रहा हूँ, मैं अभी भी तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। तुम्हें पता ही नहीं चलता है जब तुम मुझे हर्ट करती हो। तुम्हारी छोटी छोटी आदतें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, इस बात को समझो। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। ये कहना चाहते हैं कि
कि पता नहीं तुम कैसा फील करती हो, मुझे ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ या नहीं। ये सब इनके अभी की थॉट्स है। और उसके बाद है आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, मुझे तो तुम्हारी हर एक बातें पसंद है, हर एक चीज़ें पसंद आती है, पर तुम फिर भी अपने बारे में ही कुछ बुरा बोलती हो, पर तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, मैंने जिस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार किया है उसके लिए तो मुझे तुम्हारी तरफ से एक थप्पड़ लगने चाहिए, मुझे बहुत अफसोस है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं व्हेन आई मीट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज, जब मैं तुमसे मिला मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई, मैं वो नहीं रहा जो अभी हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की जब मैंने किसी और को चूज़ कर लिया। ठीक है, तुम मेरे लिए बनी हो, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ। इस तरीके से ये अपनी लव लेटर हम कई बातें आपके सामने रखना चाहते थे। लेट नाइट थॉट्स इस तरीके से रहेगी इस पर्सन की। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आपके नज़र में है कोई पर्सन, उनके लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर, हर तरीके की रीडिंग है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिए। ओके, सो पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, और जरूर कीजिए क्योंकि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, कोई भी टॉपिक पे रीडिंग लोगे और दुनिया के किसी भी कोने में हो, डेफिनेटली अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।